नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मौर्य कापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है सीमांत लागत। सीमांत लागत निर्णयन के उपकरण के रूप में मार्जिनल कॉस्टिंग एज ए टूल ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन। हम ये बात कर चुके हैं कि सीमांत लागत का जो उपयोग है वो प्रबंधन के निर्णयों के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कोई मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णय लेना हो तो सीमांत लागत का उपयोग किया जाएगा। हमने बात की थी कि सीमांत लागत लेखांकन जो है वो मुख्यतः प्रबंधन के निर्णयों के लिए काम में आता है। जैसे मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णय है तो किसी उत्पाद का मूल्य क्या रखा जाए। अगर उत्पाद का मूल्य कम रख दिया जाएगा, कम मूल्य रखा जाएगा तो कम मूल्य पर उत्पाद का विक्रय करने से जो है व्यवसाय को हानि होगी, और जब व्यवसाय को हानि होगी तो इस कम मूल्य पर जो है व्यवसाय अपने उत्पाद का विक्रय दीर्घकाल तक नहीं कर सकता। अगर उत्पाद का मूल्य कम रख दिया जाए तो व्यवसाय को हानि होगी और उस उत्पाद का विक्रय लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। तो क्या करें? उत्पाद का मूल्य अधिक रख दिया। तो अगर उत्पाद का मूल्य अधिक रख दिया जाए तो क्या होगा कि प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा। हो सकता है बाजार में कुछ विक्रेता ऐसे हैं जो अपने उत्पाद को कम मूल्य पर विक्रय कर रहे हो, तो इससे कम मूल्य पर जब विक्रय किया जा रहा है तो प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, और प्रतिस्पर्धा का जब सामना पड़ेगा, मूल्य अधिक है तो क्या होगा, मांग बंद हो जाएगी वस्तु की। क्योंकि कुछ विक्रेता ऐसे हैं जो बाजार में इस मूल्य से कम मूल्य पर वस्तु उपलब्ध करवा रहे हैं, उत्पाद का विक्रय कर रहे हैं, तो फिर मांग बंद हो जाएगी और अंततः क्या होगा, अंततः जो है उत्पाद बाजार से बाहर हो जाएगा। तो क्या किया जाए? तो इसके संबंध में निर्णय जो है सीमांत लागत के द्वारा लिया जाता है और प्रबंधक द्वारा ये निर्णय लिया जाता है। तो क्या करना चाहिए? मूल्य ऐसे जगह निर्धारित किया जाना चाहिए जहां लाभ होते रहे, लाभ हो, मांग बनी रहे और मांग में वृद्धि भी हो। मूल्य ऐसी जगह निर्धारित होना चाहिए जहां पर हानि नहीं हो, लाभ हो और मांग भी बंद नहीं होनी चाहिए, मांग बनी रहनी चाहिए और मांग में समय अनुसार वृद्धि भी होती रहनी चाहिए। तो ये सारे निर्णय सीमांत लागत के आधार पर प्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं। मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णय किस प्रकार के निर्णय होते हैं? जैसे मान लीजिए किसी उत्पाद का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना। तो किसी उत्पाद का न्यूनतम मूल्य क्या हो, तो यह निर्णय सीमांत लागत लेखांकन के आधार पर लिया जाता है, प्रबंधकों द्वारा लिया जाता है। न्यूनतम मूल्य उस दशा में निर्धारित करना पड़ता है अगर मान लीजिए कि कहीं विदेशों से कोई ऑर्डर प्राप्त हुआ है, तो जो विदेशी बाजार में अपने उत्पाद को जमाने के लिए कम से कम मूल्य किस कम से कम मूल्य पर हम निर्यात कर सकते हैं, वो मूल्य निर्धारण करना पड़ता है। और ऐसा निर्णय प्रबंधकों द्वारा सीमांत लागत लेखांकन के आधार पर लिया जाता है। टेंडर मूल्य निर्धारित करना। कुछ कंपनियां जो है निविदाएं आमंत्रित करती हैं और उन निविदाओं के आधार पर, उन टेंडर के आधार पर जो सबसे कम टेंडर मूल्य होता है उसको ही जो है फिर ऑर्डर दे दिया जाता है। इस प्रकार के टेंडर मूल्य भी निर्धारित किए जाते हैं सीमांत लागत लेखांकन के आधार पर प्रबंधकों द्वारा।
उत्पाद को कारखाने में बनाया जाए या फिर बाहर से कर लिया जाए, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। और फिर जो सबसे कम लागत होती है, अगर बनाने की लागत कम है क्रय करने की लागत से, तो फिर बनाने का निर्णय लिया जाता है। अगर बनाने की बजाय क्रय करने की लागत अगर कम आ रही है, तो फिर उस वस्तु को, उस उत्पाद को क्रय करने का निर्णय लिया जाता है। और ऐसा निर्णय भी सीमांत लागत लेखांकन के आधार पर लिया जाता है। नए बाजार की खोज, विकल्पों में से चुनाव। मान लीजिए कि दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है, विकल्प है हमारे पास, तो उन विकल्पों के मूल्य की तुलना की जाती है सीमांत लागत लेखांकन के आधार पर। और जिस विकल्प की लागत सबसे कम आ रही है, जिस विकल्प में सबसे ज्यादा अंशदान कंट्रीब्यूशन कमाया जा रहा है, उस विकल्प का चुनाव कर लिया जाता है, उस विकल्प का उत्पादन किया जाता है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर 7 का। उत्पाद का विक्रय मूल्य 20% कम करने का प्रस्ताव है और विक्रय मूल्य को 20% कम करने पर भी संचालक लाभ का वर्तमान स्तर बनाए रखने का इच्छुक है। लाभ का वर्तमान स्तर बनाए रखना चाहते हैं और विक्रय मूल्य को 20% कम करना चाहते हैं। आंकड़े दिए गए हैं। अभी जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान संबंध, वर्तमान स्थिति है, सेल्स की जारी है 50,000 यूनिट्स और रुपीज में है 5 लाख। वेरिएबल कॉस्ट है 5 रुपए पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट है 50,000 की। उपयुक्त संबंधों के आधार पर प्रबंधक को सुझाव दीजिए कि 20% कम करने पर कितना उत्पादन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम याद कर लेते हैं लाभ के वर्तमान स्तर की गणना या फिर वर्तमान में कमाए जाने वाले लाभों की गणना। सेल्स है 5 लाख रुपए की, लेस वेरिएबल कॉस्ट है 50,000 यूनिट्स है 5 रुपए के हिसाब से, 2,50,000 की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। फिक्स कॉस्ट है 50,000 की। टोटल कॉस्ट हो गई 3 लाख रुपए की और 2 लाख रुपए अभी प्रॉफिट कमाया जा रहा है। तो वर्तमान में 2 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया जा रहा है और संचालक लाभ का वर्तमान स्तर बनाए रखने के इच्छुक है, लेकिन विक्रय मूल्य को 20% से कम करना चाहते हैं। सेलिंग प्राइस क्या है पर यूनिट? सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है? 5 लाख रुपए की बिक्री की जा रही है 50,000 यूनिटों की, तो सेलिंग प्राइस है 10 रुपए पर यूनिट। इसमें 20% की कमी करना चाहते हैं, लेस रिड्यूस बाय 10%। इसमें अगर 20%, तो 10 का 20% होता है 2 रुपए। अगर इसमें 2 रुपए की कमी कर दी जाए तो अभी जो है 8 रुपए विक्रय मूल्य करना चाहते हैं। जो प्रस्ताव है, जो सजेशन है, वो है प्रपोज्ड जो सेलिंग प्राइस है, प्रपोज्ड सेलिंग प्राइस है 8 रुपए। तो 8 रुपए विक्रय मूल्य करना चाहते हैं, फिर भी लाभ कमाना चाहते हैं 2,000। तो प्रबंधक को सुझाव देना है कि कितनी मात्रा का विक्रय किया जाना चाहिए, हमको सुझाव देना पड़ेगा। यदि विक्रय मूल्य को 20% से कम कर दिया जाए तो 2 लाख रुपए लाभ कमाने के लिए आवश्यक
विक्रय इकाइयां। हमने जब पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रिक्वायर्ड सेल्स, तो रिक्वायर्ड सेल्स वाला ही फॉर्मूला यहां पर काम आएगा। रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट क्या है फॉर्मूला? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन सी पर यूनिट। सी पर यूनिट कितना है? सी पर यूनिट यहां पर कितना है? सेल्स माइनस बी इज इक्वल टू सी। सेल्स है 8 रुपए की, क्योंकि अब 20% से विक्रय मूल्य को कम कर दिया है। पहले विक्रय मूल्य था 10%, अब विक्रय मूल्य को 20% से कम कर दिया, तो सेल्स है 8 रुपए की और वेरिएबल कॉस्ट है 5 रुपए पर यूनिट। तो सी पर यूनिट आ रहा है 3 रुपए। सी पर यूनिट है 3 रुपए। फिक्स कॉस्ट है 50,000 की, 2 लाख का लाभ कमाना चाहता है और 2,50,000 का लाभ कमाना चाहता है 3 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से। मतलब यही हुआ कि फिक्स कॉस्ट 50,000 की, 2 लाख रुपए लाभ, यानी 2,50,000 रुपए कमाना चाहता है 3 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से सी पर यूनिट से। तो इसको डिवाइड कर देंगे। 2,50,000 को मैं 3 का भाग लगाया तो आता है 83,333 यूनिट। 83,333 यूनिट्स का अगर विक्रय कर दिया जाए और विक्रय मूल्य को 20% से कम कर दिया जाए तो भी 2 लाख रुपए लाभ कमाए जा सकते हैं। वर्तमान जो 2 लाख रुपए लाभ कमाया जा रहा है उस स्तर को कायम रखा जा सकता है। एक क्वेश्चन और सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। वर्तमान उत्पादन 50% क्षमता पर है 10,000 इकाइयों का। विक्रय मूल्य है 5 रुपए प्रति इकाई और कुल लागत निम्न प्रकार है। 10,000 इकाइयों के उत्पादन की कुल लागत दी गई है। मटेरियल है 10,000 रुपए की, वेजेज 20,000 रुपए की, फिक्स ओवरहेड है 10,000 रुपए की, वेरिएबल ओवरहेड है 4,000 रुपए। टोटल कॉस्ट जो आ रही है उत्पादन की 10,000 के उत्पादन की वो है 44,000 रुपए। तो अभी वर्तमान में जो है प्रॉफिट एट प्रेजेंट कितना कमाया जा रहा है? सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। सेल्स है 10,000 रुपए की 5 रुपए के हिसाब से और टोटल कॉस्ट है 44,000 रुपए, यानी कि 6,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया जा रहा है। 6,000 रुपए का वर्तमान में प्रॉफिट कमाया जा रहा है। आगे लिखा है कंपनी 3 रुपए 85 पैसे प्रति इकाई पर 10,000 अतिरिक्त इकाइयों का आदेश स्वीकार करती है। 10,000 इकाइयों का वर्तमान में उत्पादन हो रहा है और एक अतिरिक्त इकाई 10,000 अतिरिक्त इकाइयों का आदेश स्वीकार करती है 3 रुपए 85 पैसे। अभी विक्रय मूल्य है 5 रुपए वर्तमान इकाइयों का और अतिरिक्त इकाइयां 10,000 वो बेचेंगी 3 रुपए 85 पैसे। क्रय की बढ़ी हुई सामग्री मात्रा पर मूल्यों में 2.5% की कमी होगी, यानी कि जो अतिरिक्त क्रय किया जाएगा इन 10,000 अतिरिक्त इकाइयों के निर्माण में, जो अतिरिक्त 10,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, इनके लिए जो सामग्री क्रय की जाएगी उस पर मूल्यों में, सामग्री के मूल्यों में 2.5% की कमी होगी। कुल उत्पादन पर दक्षता में 5% की कमी होगी और कुल उत्पादन 10,000 इकाइयां वर्तमान में उत्पादित की जा रही है और 10,000 इकाइयां फिर अतिरिक्त उत्पादित की जाएंगी। तो कुल उत्पादन जो 20,000 इकाइयां है, इस कुल उत्पादन पर दक्षता में 5% की कमी हो जाएगी। तो दक्षता में अगर कमी हो जाएगी तो जो कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट बढ़ेगी। शुद्ध लाभ में परिवर्तन को दर्शाते हुए विवरण तैयार कीजिए। तो शुद्ध लाभ में परिवर्तन को दर्शाना है तो अभी वर्तमान में जो शुद्ध लाभ है वो हो रहा है 6,000 रुपए का और अब आगे कितना प्रॉफिट कमाया जाएगा इसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बना लेते हैं। एक तो दिखा देते हैं प्रेजेंट प्रोडक्शन
10,000 यूनिट्स। एक दिखाते हैं एडिशनल प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स। एक दिखाते हैं टोटल प्रोडक्शन 20,000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है? 5 रुपए, 3 रुपए 85 पैसे। सेल्स कितनी हो रही है? यहां हो रही है 50,000, यहां हो रही है 38,500 की। 10,000 इकाई को 3 रुपए 85 पैसे से गुणा किया। टोटल सेल्स हो रही है 88,500। इसको सेल्स को ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आगे हम देखेंगे मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट जो 10,000 इकाई उत्पादित की जा रही है वर्तमान में, उन पे आ रही है 10,000 रुपए। और जो अतिरिक्त इकाई उत्पादित की जाएगी उसके लिए जो सामग्री क्रय की जाएगी, क्रय की गई बढ़ी हुई सामग्री मात्रा पर मूल्य में 2.5% की कमी होगी। तो मूल्य में 2.5% की कमी हो जाएगी। क्या मटेरियल कॉस्ट आएगी? वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा हमको। वर्किंग नोट बनाएंगे, उसमें दिखाना पड़ेगा मटेरियल कॉस्ट ऑन एडिशनल 10,000 यूनिट्स। कितनी आएगी? अभी 10,000 इकाई उत्पादन पर 10,000 कॉस्ट आती है, लेकिन ये कॉस्ट 2.5% से कम हो जाएगी। या फिर ऐसा कहें कि 10,000 इकाइयों पर अभी वर्तमान में 10,000 इकाइयों पर 10,000 की मटेरियल कॉस्ट आ रही है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 10,000 इकाइयों पर वर्तमान में 10,000 रुपए की मटेरियल कॉस्ट आती है, यानी मटेरियल कॉस्ट आती है 1 रुपया पर यूनिट। ठीक है, 1 रुपया पर यूनिट आती है। अब जो एडिशनल प्रोडक्शन होगा उस पर 10,000 रुपए पर 1 रुपए के हिसाब से और 97.5%, क्योंकि 2.5% की कमी हो जाएगी, तो यह आ जाएगा 9,750 रुपए। तो इन 10,000 इकाइयों पर जब सामग्री खरीदी जाएगी तो उसकी कॉस्ट आएगी 9,750 रुपए। टोटल मटेरियल की कॉस्ट हो रही है 19,750। टोटल मटेरियल कॉस्ट है 19,750। अब बात करें लेबर की, तो लेबर 10,000 इकाइयों पर 20,000 रुपए का लेबर है, यानी वेजेज 2 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से है। और कुल उत्पादन पर दक्षता में 5% की कमी होगी। तो टोटल लेबर कॉस्ट कितना आएगा? टोटल वेजेस कितनी आएगी? 10,000 इकाइयों 20,000 रुपए कॉस्ट आ रही है 10,000 इकाइयों के उत्पादन पर। तो 20,000 इकाई के उत्पादन पर लेबर कॉस्ट आएगी 40,000। ये जो है वेजेस है 2 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से 10,000 इकाइयों पर 20,000। तो अगर 20,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाएगा, कुल प्रोडक्शन और कुल उत्पादन पर दक्षता में कमी होगी, तो टोटल प्रोडक्शन है 20,000 इकाइयों का। तो अगर दक्षता में कमी नहीं हो, अगर नॉर्मल स्थिति रहे, तो 20,000 लागत आएगी 10,000 पे, तो 20,000 इकाइयों के उत्पादन पर लागत आएगी 40,000। लेकिन अभी दक्षता में 5% की कमी होने पर वेजेस कितनी आएगी? दक्षता में 5% की कमी हो जाएगी, यानी कि अब जो है एफिशिएंसी होगी वो 95% होगी। तो 40,000 की कॉस्ट
40,000 की कॉस्ट आती है 95% एफिशिएंसी पर काम करने पर, तो 100% दक्षता पर काम करने पर आएगी 42,105। दक्षता में 5% की कमी हो रही है कुल उत्पादन पर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कुल उत्पादन पर कितना वेजेज आना चाहिए, 2 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से वेजेज की लागत है। तो 20,000 इकाई का उत्पादन करने पर जो वेजेज आएगी 40,000 रुपए। अब 40,000 रुपए की लागत आती है जब, क्योंकि अब ये उत्पादन किया जाएगा 20,000 इकाई का, तो इसकी दक्षता में कमी होगी 5% की। तो 40,000 लागत आएगी जब 95% पर काम किया जाएगा। लेकिन हमको तो काम करवाना पड़ेगा 100% दक्षता पर। तो 100% दक्षता पर अगर काम किया जाए तो लागत आएगी 42,105 रुपए। तो यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, वो होगी 42,105 रुपए। और फिर इस 42,105 रुपए को इन दोनों में बांट दिया जाएगा बराबर बराबर। 42,105 रुपए की कॉस्ट आई 20,000 इकाइयों के उत्पादन पर। तो 10,000 इकाइयों के उत्पादन पर आएगी 21,052 रुपए 50 पैसे। 21,052 रुपए 50 पैसे और टोटल है 42,105 रुपए। अब बात करें वेरिएबल ओवरहेड्स। तो वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में कुछ नहीं दिया गया, तो इसका मतलब यह है कि वेरिएबल ओवरहेड्स विक्रय उत्पादन के साथ साथ बढ़ेंगे। तो वेरिएबल ओवरहेड्स 10,000 इकाइयों पर आते हैं 4,000। तो यहां पर भी 10,000 इकाइयों के उत्पादन पर वेरिएबल ओवरहेड्स का खर्चा होगा 4,000 का। टोटल खर्चा होगा 8,000। अब बात करें फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड केवल 10,000 के होंगे, क्योंकि जो अतिरिक्त उत्पादन किया जाएगा उस पर फिक्स्ड ओवरहेड नहीं होंगे, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स रहते हैं। अगर उत्पादन मात्रा को बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो इसका ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिक्स्ड ओवरहेड 10,000 स्थिर रहेंगे। अब जो अतिरिक्त 10,000 इकाइयों के उत्पादन पर जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो ज्ञात कर ली जाएगी। टोटल कॉस्ट, इनका टोटल कर लिया जाएगा। टोटल आ रहा है 19,750 प्लस 42,105 प्लस 8,000 प्लस 10,000। टोटल कॉस्ट आ रही है 79,855 और प्रॉफिट होगा, टोटल कॉस्ट को B से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेल्स है A और A में से B गया तो प्रॉफिट आएगा 85,500 माइनस 79,855 आ रहा है 8,645 रुपए। तो 10,000 अतिरिक्त इकाइयां उत्पादित की जाए तो प्रॉफिट आएगा 8,645 रुपए। और जो वर्तमान स्तर है केवल 10,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाए तो प्रॉफिट आता है 6,000 रुपए। और अगर अतिरिक्त 10,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाए, टोटल प्रोडक्शन 20,000 का किया जाए तो प्रॉफिट आता है 8,645 रुपए। तो आदेश स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो एडिशनल प्रॉफिट है, एडिशनल प्रॉफिट होगा 8,645 हो रहा है 20,000 इकाई के उत्पादन पर, और 10,000 इकाई के उत्पादन पर 6,000 का हो रहा है। एडिशनल प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा 2,645 रुपए से। इसलिए आदेश स्वीकार किया जाना चाहिए और 20,000 इकाई का उत्पादन किया जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।